हजरत राबिया बसरी एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई। गुर्बत इस हद तक थी कि विलादत के वक्त न चिराग जलाने के लिए तेल मुयस्सर था और न ही लपेटने के लिए मुनासिब कपड़ा। बचपन ही में वालिदैन का साया सर से उठ गया और बसरा में आने वाला सख्त कहत साली ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इसी अफरा तफरी के दौरान एक जालिम शख्स ने आपको पकड़ लिया और बतौर कनीज गुलामों के बाजार में फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो निहायत सख्त मिजाज और दुनिया परस्त था, जो दिन भर आपसे मशक्कत भरा काम देता था। आप सुबह सवेरे उठते, घर के तमाम काम सर अंजाम देते, पानी भर कर लाते और मालिक के हर हुक्म की तामील में जरा सी भी कोताही न करते। जाहिरी तौर पर आप एक आम कनीज थीं, लेकिन आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। दिन भर की थकन के बावजूद जब रात का अंधेरा छा जाता और लोग नींद में खो जाते, तब आपका असल वक्त शुरू होता। ये वो लम्हे होते जब आप अपने रब से राज और न्याज में मशगूल होती। एक रात का जिक्र है कि आपका मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। उसे घर के गोशे से रोने और गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। तजस्सुस में वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां आप मौजूद थी। दरवाजे की दर से उसने जो मंजर देखा वो उसके लिए हैरान कुन था। उसने देखा कि आप सजदे में गिरी हुई हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप अपने रब से दुआ कर रही हैं। आप अर्ज कर रही थी, ऐ मेरे रब, तू खूब जानता है कि मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश तेरी अताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर इख्तियार मेरे हाथ में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल ना रहती और हर वक्त तेरी इबादत में मशगूल रहती, मगर तूने मुझे अपनी एक मखलूक के कब्जे में दे रखा है, इसीलिए मैं तेरी बारगाह में ताखीर से हाजिर होती हूँ। मालिक ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि एक नूरानी चराग बगैर किसी सहारे के फजा में मुअल्लक है और उसकी रोशनी हजरत राबिया रजी अल्लाह अन्हा के सर पर साया किए हुए है। उस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, मगर ये आम रोशनी न थी, बल्कि उसमें एक खास रूहानी सुकून और जलाल था। ये मंजर देखकर मालिक खौफजदा हो गया और उस पर कपकपी तारी हो गई। उसे यकीन हो गया कि ये कोई मामूली कनूज नहीं बल्कि अल्लाह की खास बरगुज़ीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने ऐसी वलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। वो पूरी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। जो ही सुबह हुई उसने हजरत राबिया को बुलाया। उसका अंदाज अब हुक्म देने वाला नहीं बल्कि आजिज़ी से भरा हुआ था। उसने कहा, ए राबिया, मैंने आज रात तुम्हारा मकाम देख लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। आज से तुम अल्लाह के लिए आजाद हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास रह सकती हो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, और अगर चाहो तो जहां तुम्हारी मर्जी हो जा सकती हो। हजरत राबिया बिसरी का यह वाकया हमें यह सबक देता है कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की बंदिशें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और अल्लाह अपने बंदों की इज्जत और बुलंदी का इंतजाम ऐसे तरीकों से करता है जो इंसानी अकल से बालातर होते हैं।